अस्सलाम वालेकुम। साल्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो पास पेपर में इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो आज जो टॉपिक है ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ साल्ट्स, साल्ट की इकसाम। अच्छा, यहाँ पे ना लॉन्ग क्वेश्चन अगर आना हुआ तो दो तरीके से आ सकता है। एक तो कहेगा जी एक्सप्लेन एनी 3 और 4 टाइप्स ऑफ साल्ट, टोटल 6 टाइप्स हैं। या फिर सेकंड तरीकाकार ये है कि 2 टाइप्स को मेंशन करके कह देगा कि ये वाली 2 टाइप आप एक्सप्लेन करें। मतलब एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट थोड़ी सी बड़ी टाइप्स हैं, इनको मेंशन करके बताएगा कि आपने इन्हीं 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ओवरऑल टाइप्स ऑफ साल्ट देखी जाए तो 6 टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स, 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स। पहले नंबर पे इनका नाम याद रखना है। पहले टाइप का नाम है जी नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। बाद में इसको न्यूट्रल साल्ट भी कह देते हैं, नॉर्मल साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट। सेकंड जो टाइप है ये हमारे पास है एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। थर्ड जो टाइप है ये हमारे पास है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। फोर्थ नंबर पे जो टाइप हमारे पास मौजूद है वो है मिक्स्ड साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। फिफ्थ नंबर पे डबल साल्ट और 6 नंबर पे कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। ये 6 तरह के साल्ट्स होते हैं, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, मिक्स साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब मेन बात है हर साल्ट का आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसको ये नाम क्यों दिया गया। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप हमारे पास स्टार्ट हो रही है वो एसिडिक साल्ट, बल्कि नॉर्मल साल्ट है पहली टाइप, नॉर्मल साल्ट। अब पहले नंबर में छोटी सी बात याद रखिएगा, एसिड में हमेशा H+ साइन होता है। जिस तरह HCl है इसमें क्या होता है, ये H होता है। इसी तरह हमारे पास बेस में क्या होता है, NaOH होता है। अब ऐसे साल्ट जो एसिड में जो H+ साइन है, ये वाला हाइड्रोजन आयन है, इसकी मुकम्मल रिप्लेसमेंट से बने, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है सारे निकल जाए, उसकी जगह कोई नई चीज आगे लगे, उसको कहेंगे नॉर्मल साल्ट। सही है, तो डेफिनेशन अगर देखी जाए, दो साल्ट्स, दोज साल्ट्स which are formed by complete replacement of H+ sign of acid by a metal atom या metal ion और अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। मसलन मैं एग्जांपल लेता हूं जी, हमारे पास यहां पे HCl है, इसका रिएक्शन करवाता हूं NaOH के साथ। ये रिएक्शन किया हुआ है आपने ऑलरेडी, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये सोडियम क्या करेगा, इस पूरे हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा। ये क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुई है किसकी, H+ साइन की। तो यही बात मैंने ऊपर लिखी है कि ऐसे साल्ट जो रिप्लेसमेंट की वजह से बने, रिप्लेसमेंट तबादले को कहते हैं। एक चीज को निकाल के उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लेके आनी है। ठीक है, तो यहां पे जो मेटल, ये वाली चीज सोडियम मेटल है, मैं को जो रिप्लेस करने वाली चीज हो सकती है, मेटल आयन भी हो सकता है और अमोनियम आयन भी हो सकता है। यहां पे मेटल रिप्लेस कर रहा है और NaCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, वाटर। ये वाला हाइड्रोजन ये वाला OH आपस में मिलेगा, वाटर बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका रिएक्शन अगर मैं किसी मेटल ऑक्साइड के साथ करवाऊं, और ये पढ़ा हुआ ये रिएक्शन ना आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल
ऑक्साइड, किसके साथ? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। आप मुख्तलिफ तरह के मेटल ऑक्साइड ले सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, सही है। तो मैं यहां पे जो मेटल ऑक्साइड ले रहा हूं ये है जिंक ऑक्साइड। काम क्या होगा कि ये जो दो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगा मैग्नीशियम, ये दो हाइड्रोजन निकल गए यहां से और क्या बनेगा हमारे पास ZnSO4 और साथ में ये वाले दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनेंगे? H2O। क्या बन गया हमारे पास? H2O। सही। अब यहां पर गौर करोगे इस रिएक्शन में क्या हुआ? कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई है। क्या हुआ? कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहते चले एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अब एसिड ले लेता हूं HNO3। इस एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। अब इसका रिएक्शन करवा रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैंने ऊपर एक बात कही है कि मेटल आयन भी रिप्लेस कर सकता है या फिर अमोनियम आयन भी कर सकता है। ठीक है। तो आप इस अमोनियम को इसकी जगह पे लेके आओगे और ये बनेगा NH4 को कहते हैं अमोनियम, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट। तो ये क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट। बाकी यहां से हाइड्रोजन निकला और ये वाला OH आपस में मिलेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? H2O। बेसिकली अगर देखा जाए ये एसिड है और ये वाला क्या हमारे पास? बेस है। एसिड और बेस का रिएक्शन है ये भी। क्या हमारे पास? बेसिकली एसिड और बेस का रिएक्शन है। कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं? आप और एग्जांपल ले लें। मसलन H2SO4, इसका रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो। कैल्शियम क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और साथ क्या बनेगा? दो वाटर के मॉलिक्यूल। कैसे? दो OH ये हैं, दो हाइड्रोजन ये हैं, दो OH है, दो हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो ये था जी हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स। एक चीज ऑक्सीजन याद रखने वाली, नॉर्मल साल्ट की अमूमन जो pH होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। इसको न्यूट्रल साल्ट भी कह देते हैं बाज़ दफा। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप स्टार्ट हो रही है वो है एसिडिक साल्ट। वो क्या है? एसिडिक साल्ट्स। अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, दो साल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय दोज salts which are formed by incomplete नामुकम्मल incomplete replacement of hydrogen ion from an acid। और यहां पे जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है इन एसिडिक साल्ट्स, इन एसिडिक साल्ट, those acids are used, ऐसे एसिड का इस्तेमाल करेंगे which have, जो रखें, क्या चीज रखें जी? which have more than one H प्लस आइन, जिसमें एक से ज्यादा H प्लस आइन। ये कंडीशन है। आपने यहां पे एसिड ऐसे इस्तेमाल करना है एसिडिक साल्ट बनाने के लिए जिसमें हाइड्रोजन एक से ज्यादा हो। मसलन H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह मेरे पास है जी फॉस्फोरिक एसिड है। अब जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ना, H प्लस आइन होंगे, उन एसिड का इस्तेमाल करोगे। सही है। तो जरा गौर कीजिएगा यहां पे मैं लेता हूं जी H2SO4, H2SO4, इसका रिएक्शन KOH के साथ करवा देता हूं। किसके साथ करवा देता हूं? अब ऊपर मैंने लिखा जी यहां पे ये बनेंगे इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट की वजह से। मतलब यहां पे हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे नहीं निकलेगा। मुकम्मल तौर पे यहां पे हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है यहां पे? एक पोटाशियम सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकालेगा, बाकी कितने रह जाएंगे? यहां से एक पोटाशियम आया, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बने? KHSO4, KH, और ये वाला जो हाइड्रोजन निकला और ये वाला OH आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा साथ में? H2O। अब देखो इस साल्ट के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है और इसी वजह से को क्या कहते हैं? ये हमारे पास है एसिडिक साल्ट। ये क्या हमारे पास है? एसिडिक साल्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अब ले लेता हूं
H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है। मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या होगा? ये मेरा सोडियम यहां से सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकालेगा। एक सोडियम कितने हाइड्रोजन को निकालेगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकालेगा। जब एक हाइड्रोजन को निकालेगा बाकी कितने हाइड्रोजन बनाए जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। और जो एक हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह पे कौन सी चीज आ गई? सोडियम। सही है। Na-H2PO4 PO4 और साथ क्या बनेगा? वाटर। और ये भी क्या हमारे पास? एसिडिक साल्ट। ये भी क्या हमारे पास है? जब एसिडिक साल्ट को फर्दर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो नॉर्मल साल्ट बन जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है। आपको शायद ये चीज समझ आ गई होगी कि हम यहां पे एसिड ऐसा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो, क्योंकि हमने ऐसा साल्ट बनाना है जिसमें H+ मौजूद हो। अगर एक वाला यूज करेंगे वो तो एक निकल जाएगा, बाकी बचे को H ही नहीं बचेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। KHSO4 है। अगर हम यहाँ पे HCl यूज कर लेते वो एक ही हाइड्रोजन था, वो निकल जाना था, बाकी नॉर्मल साल्ट बनना था। ठीक है। इसलिए हमने ऐसा एसिड इस्तेमाल किया जिसमें हाइड्रोजन क्या हो जी? एक से ज्यादा हो, ताकि हमारे पास जो आगे साल्ट बने उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन मौजूद रहे। सही है। अगर आप एसिडिक साल्ट का रिएक्शन मजीद बेस के साथ करवाओ तो नॉर्मल साल्ट बन जाते हैं। सही है। व्हेन एसिडिक साल्ट आर फर्दर रिएक्टेड विद व्हेन एसिडिक साल्ट्स आर फर्दर रिएक्टेड विद किसके साथ? बेस, देन नॉर्मल साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो नॉर्मल साल्ट पैदा हो जाते हैं, प्रोड्यूस्ड। जरा गौर कीजिएगा। अब यहां पे चेक करो, ये वाला कौन सा एसिडिक साल्ट है? KHSO4। इसी को दोबारा फिर यहां पे लो, KHSO4। इसका रिएक्शन हम किसके साथ पीछे करवाया था? किस बेस के साथ करवाया था? KOH के साथ। दोबारा फिर KH के साथ करवाओ। अब जो एक K यहां पे मौजूद है क्या करेगा? ये K इस हाइड्रोजन को भी यहां से निकाल देगा। जब यहां से हाइड्रोजन निकले, एक K ऑलरेडी मौजूद है, एक K ये वाला आएगा, हमारे पास बन जाएगा K2SO4 और यहां पे साथ बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल। ये चेक करो, इसमें कोई हाइड्रोजन मौजूद है? नहीं है। सही। तो ये नॉर्मल साल्ट है। अब सोडियम और 2 हाइड्रोजन है, अगर फॉस्फेट है, ये भी एसिडिक साल्ट है क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है। इसको भी लो। ये क्या हमारे पास? Na-H2PO4। इसका हमने पीछे बेसिकली रिएक्शन किस बेस के साथ करवाया था? सोडियम के साथ। तो यहां पे सोडियम के साथ मजीद करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पहले नंबर पे क्या होगा जी? एक सोडियम एक हाइड्रोजन को निकालेगा, से क्या बन जाएगा? Na2HSO4 और साथ में क्या बनेगा? वाटर। अभी भी इसमें हाइड्रोजन एक मौजूद है। आप इसको दोबारा फिर लो, NaHSO4 सॉरी PO4 है। ठीक है। तो NaHPO4 दोबारा फिर लो, Na2PO4। ठीक है। इसका रिएक्शन मजीद NaOH के साथ करवाओ। क्या होगा कि जो एक हाइड्रोजन मौजूद है ऑलरेडी उसको भी निकाल देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 सोडियम ऑलरेडी मौजूद है और एक सोडियम उसके साथ जाकर लगेगा, क्या बनेगा? Na3PO4 साथ में वाटर। और ये दोबारा फिर नॉर्मल साल्ट बन गया। ठीक है। तो ये था जी हमारे पास एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट को एसिडिक साल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इसको सोल्यूशन बनाया जाता है इसके pH 7 से कम होगी। सही है। एसिडिक साल्ट की pH क्या होती है? 7 से कम। द pH ऑफ एसिडिक साल्ट इज लेस देन 7। लिखना लिख दो, pH ऑफ एसिडिक साल्ट्स आर लेस देन 7, लेस देन 7 से कम होती है। जिसकी pH 7 से कम हो वो एसिड होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है वो है कौन सी है हमारे पास? बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट्स। अब यहां पे देखो, 2 साल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ की जगह पे आ जाएगा
OH माइनस आइन फ्रॉम अ बेस, सही है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, ये क्या बनेगी, दो साल्ट्स, सेम डेफिनेशन रखूंगा, विच आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट, ये भी इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट की वजह से बनता है, रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आइन फ्रॉम पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस जिसमें हाइड्रोक्सी बेस, और यहां पे जो बात याद रखें, दोज बेसिस आर यूज्ड, दोज बेसिस आर यूज्ड, ऐसे बेसिस का इस्तेमाल करेंगे विच हैव, जिसमें क्या हो, विच हैव मोर देन वन, विच हैव मोर देन वन OH नेगेटिव आइन। यहां पे क्या कहा था, यहां पे हमने कहा था जी ऐसे एसिड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक से ज्यादा H प्लस हो, और यहां पे हमने कहा जी ऐसे बेसिस का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक से ज्यादा OH माइनस हो, जिसे क्या एक से ज्यादा OH माइनस हो। तो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कौन से बेस का इस्तेमाल करेंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला अगर देखा जाए तो वो हमारे पास है AlOH थ्राइस, इसका रिएक्शन में करवाऊंगा HCl के साथ, काम फिर सिंपल सा है, इधर देखना, ये वाला जो क्लोरीन है ना, अब इनमें क्या हुआ था, हम H को निकाल रहे थे, यहां पे क्या करना है, हमने सिर्फ सिंपल सी बात रखना, OH को कम करना है, दूसरे को बढ़ाते जाना है, और OH को निकालने के लिए यहां पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन का, मतलब यहां पे जब रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम के साथ OH कितने रह जाएंगे, एक कम कर देना, कितने ऑलरेडी 3, तो यहां पे रह जाएंगे 2, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और यहां से जो OH हमने निकाला है, ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, H2O। ये पहले एग्जांपल। अब देखो ये वाला एक साल्ट बना है, इस साल्ट को हम बेसिक साल्ट का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इस साल्ट को बेसिक साल्ट का नाम दे रहे होते हैं, सही है। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप लेड हाइड्रोक्साइड ले लो, लेड हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन करवा दो एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, इसमें क्या होगा कि H नहीं, याद रखिएगा वाटर यहां पे लाजमी बनेगा क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, ये वाला H और यहां से एक OH तो निकलना है, और बाकी इस पूरी चीज ने जाके उसकी जगह पे लगना है, पूरी चीज ने जाके उसकी जगह पे लगना है, और हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ ही होगी। देखो लेड तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है, OH एक कम कर देना क्योंकि यहां से एक OH निकलेगा, क्योंकि हमने कहा जी रिप्लेसमेंट होगी, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, सही, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट करवानी है, मतलब सारे के सारे निकाल लें, सही। हमने वो बेस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 2 या 3 OH हो, यहां से एक OH निकाला, ये वाला H आपस में मिला और हमारे पास क्या बना, H2O, और बाकी कौन सी चीज बची, CH3COO, वो यहां पर लगा देना, CH3COO, सही है। और इस साल में गौर करोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, OH माइनस आ रहा है, सही है। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा देते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं जी, नाइट्रिक एसिड का, सेम काम है, यहां से एक OH कम करो, क्या बनेगा, ZnOH2, यहां से जो OH निकला इसे किसके साथ मिलना है, हाइड्रोजन के साथ, क्या बनेगा, वाटर, क्या बनेगा हमारे पास है, वाटर। ये वाला OH और ये वाला H आपस में, सॉरी ये वाला H OH आपस में मिला, वाटर बन गया, और बाकी कौन सी चीज बची, NO3, और यहां पे आगे NO3 लग जाएगा। अब यहां पे सॉरी यहां से एक OH कम हो जाना ना, 2 है तो यहां पे कितने आ जाएंगे, 1, तो यहां से एक OH निकला और ये वाला हाइड्रोजन आपस में मिला NO3, और H2O बन गया, और ये वाला NO3 यहां पे आके हमने साथ लगा दिया, सही है। और ये भी हमारे पास क्या होगा, बेसिक साल्ट। अब जो बात हमने यहां पे कही थी कि अगर एजिक साल्ट का रिएक्शन मजीद बेस के साथ करवाया जाए तो नॉर्मल साल्ट बनते हैं, सेम बात हमने यहां पे कहनी है,
अगर बेसिक साल्ट का रिएक्शन मजीद एसिड के साथ करवाया जाए तो हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल होगा। वो कौन सा साल्ट होगा? नॉर्मल। व्हेन बेसिक साल्ट इज further reacted with acid, then normal salts are formed. Normal salts are formed. तो नॉर्मल साल्ट बन रहे होते हैं। कौन साल्ट बन रहे होते हैं? हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स बन रहे होते हैं। तो जिस तरह ये वाला AlOH ट्वाइस है और Cl है, इसका रिएक्शन मैं मजीद एसिड के साथ करवाऊंगा। काम क्या करना है? सेम काम है, एक क्लोरीन बढ़ाते जाना है, एक OH को कम करते जाना है। सही है, एक OH को कम करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 OH है और यहाँ पे कितने रह जाएंगे? एक क्लोरीन, एक है तो कितने क्लोरीन हो जाएंगे? 2। और यहाँ से जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो OH निकला एक कम हुआ है, जो हमने निकाला है, ये आपसे मिलेंगे, वाटर बनेगा। सब रिएक्शन में वाटर लाजमी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपने दोबारा फिर इसी को दोबारा फिर लिखो, AlOHCl प्लस HCl के साथ मजीद रिएक्ट करवाओ, फिर सेम काम है। जो एक OH है ये भी निकलेगा और इसकी जगह पे क्या बनेगा? AlCl3 और साथ में क्या बनेगा? H2O। ये नॉर्मल साल्ट बन गया। अब इसको लो, हम सबको नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसको लेना, ये क्या हमारे पास PB के साथ है जी OH और आगे है जी CH3COO। इसका रिएक्शन मजीद एसिटिक एसिड के साथ करवाओ, CH3COOH। जब मजीद एसिटिक एसिड के साथ करवाओगे तो ये वजह OH कम, हमेशा OH को कम करना है। ये OH कम होगा, इसकी जगह पे ये वाली चीज पूरी की पूरी जाग लगेगी, यहाँ पे इसके साथ जाग लग जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा? PbCH3COO ट्वाइस और साथ में H2O, नॉर्मल साल्ट बन गया। इसको लेड एसीटेट कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जी हमारे पास ये वाला जिंक OHNO3। अब यहां पे हम इसका रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH और कम कर देना है और हमारे पास बन जाएगा ZnNO3 ट्वाइस और साथ हमारे पास जो चीज बन रही होती है वह वाटर। ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट बन गया। ये भी नॉर्मल साल्ट है, ये भी नॉर्मल साल्ट है रेड नाइट्रेट, और ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड भी नॉर्मल साल्ट है। ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप एक एग्जांपल करना चाहे, सपोज कि आपने ये वाली एग्जांपल करनी, नीचे वाली दो नहीं करनी, छोड़ दो, एक लिखो लेकिन सही लिख दीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये था कि हमारे पास आज नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक। जहां पे मुकम्मल रिप्लेसमेंट, ये देखिएगा मैंने कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पे इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन और यहाँ पे इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन, ये बातें याद रखने वाली है। ठीक है, और बेसिक साल्ट की pH 7 से ज्यादा होती है। द pH ऑफ बेसिक साल्ट इज ग्रेटर देन 7। द pH ऑफ बेसिक साल्ट इज ग्रेटर देन 7। जो बेसिक साल्ट की pH होती है ये 7 से ज्यादा होती है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।